चाय के छींटे हैं और यहाँ पे देख लीजिए ये कप के टुकड़े हैं। इस स्टूडियो में, इस मंच पर अब तक 200 से ज्यादा बाबाओं से यहाँ पर हमने बात की है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा कोई बाबा दिखा जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, लेकिन शायद सलीका या वो शांत स्वभाव की जो बातें होती वो कहीं संत वाला कोई भाव नहीं नजर आ रहा था। इसी कुर्सी से उठकर भाई साहब सिर्फ हमारे इनको आपने अक्सर हमारे साथ देखा होगा, इन मेहमानों को। ये मेहमान वो हैं जो सनातन के प्रहरी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई समाज में कल्याण का काम कर रहा है, कोई मनोचिकित्सक है, कोई पंडित है। इन सब ने हमारे साथ इस मंच पर अपनी बातें रखी है, प्रश्न पूछा है। सनातन के प्रहरी के तौर पर सनातन से जुड़कर अगर कोई सवाल उठता है, उन सवालों का उत्तर जानने की इन्होंने हमेशा कोशिश की। लेकिन आज इनको देखते के साथ स्टूडियो में वो रिएक्शन ऐसा था जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, शायद इसे संभाल पाना इतना आसान नहीं था। अब हो सकता है कि वो लोगों से नहीं मिलना चाहते, लेकिन अगर बात और संवाद नहीं होगी तो फिर आखिर कैसे पता चलेगा कि क्या सच चल रहा है, क्या झूठ चल रहा है। और उसके बाद आचार्य राज मिश्रा के ऊपर उन्होंने कब फेंका है, चाय पे आ जाना चाहिए। रोहित जी बड़ा अजीब है, बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दिखा सकता हूँ कैमरे में, आप देखिए ये पूरा कप वो था गर्म चाय उठा करके और ऊपर डाल देना। मैंने संत के बारे में सुना था, मैं अगर भगवान के बारे में, खुद को व्यक्ति क्या कहता है, मैं भगवान हूँ, है ना, यही क्लेम करता है ना, मैं भगवान हूं, मेरे अंदर शिव है। अरे सोचो, जब विभीषण जी भी भगवान राम से मिलने आए ना, जो शत्रु के भाई थे, तो भगवान राम ने कहा जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई, मैं उसको अपने प्राण के समान, परमात्मा के लक्षण थे। अगर संत के लिए भी कहा गया कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न को कहा न जाना, संत का हृदय कोमल होता है, ये है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात यहां से आते हुए कहा, जब वो व्यक्ति भाग रहा था कि मुझे किसी से बात नहीं करना है, मैंने कहा प्लीज आप बैठ जाइए। और इतना कहते ही उस व्यक्ति ने, ये तो आप लोग देख ही रहे हो, उठा करके गर्म चाय का कप मेरे ऊपर डाल दिया। उसके हाथ में एक जो दिखाने के लिए उसने माला जपने वाला ले रखा है, उससे उठा करके मुझे उसने सीधे मारा। तो मतलब ये संत के लक्षण है। मुझे तो दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि आज ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोगों ने सनातन के लिए इतना काम किया और हमारा युवा आज ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। ये दशा हमारे सनातन धर्म की है। ऐसे लोगों का पूर्णतः मुझे लगता है कि बहिष्कार करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा, धमकी देके गए सबके खिलाफ केस कर दूंगा, सबके खिलाफ FIR करूंगा, सबको देख लूंगा, इस प्रकार की धमकी। और मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, कम से कम ऐसे लोगों को बुला करके एक्सपोज करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो युवा क्या है कि समझ नहीं पाएगा और ऐसे लोग निरंतर बढ़ते हुए चले जाएंगे। स्पष्ट कर दूं कि हमारे इस डोर को एक बार दिखा दो, ये जो डोर है स्टूडियो का, इससे मुझे लगता है सैकड़ों बार आप लोग सब आए होंगे, डॉक्टर त्यागी, डॉक्टर कक्कड़, पाताल बाबा, आप सब लोग आएंगे। इसमें कहीं लॉक का सिस्टम तक नहीं है, लेकिन वो इंस्टा पे अपने पेज पर लाइव थे और वो ये झूठ दावा था कि वो हमने डोर बंद कर रखा है, जबकि उसमें देखिए डोर में कहीं लॉक सिस्टम तक नहीं है और किसी ने डोर लॉक तक नहीं किया था। यहाँ सिर्फ कैमरा पर्सन और आप लोग थे, लेकिन वो फॉल्स क्लेम करके। और रोहित जी एक बड़ी विडंबना है, आप कहते हैं मैं संत हूं, आप कहते हैं मैं भगवान हूं, फिर आप हम लोग कहीं मुगल तो थे नहीं जो कहीं बाहर से आए थे, कोई आकांता तो थे नहीं जो आप पर अटैक करने आए थे। अरे सनातन से जुड़े ही तो क्वेश्चन आपसे पूछते, संत के ही तो प्रश्न पूछते। जब आप परमात्मा हो और संतों के क्वेश्चन का आंसर करने से डर रहे हो, काहे के परमात्मा हो भाई, काहे के संत हो? अगर आप संत हो तो संत आपका सम्मान करेगा, संतों के क्वेश्चन से आप डर रहे हो तो फिर आप काहे के? तो ये एकदम से पाखंड है। वास्तविकता में ये व्यक्ति पाखंडी है और हो सकता है किसी का षड्यंत्र हो सनातन को बदनाम करने का। वो सही तो नहीं हुआ, बैठिए अभी मैं यही कहूंगा। इसलिए इस फ्लोर पे जो स्थिति है, अमृता हमें भी लगता है अपनी जगह पे आना चाहिए, उसके बाद एक एक करके सबका रिएक्शन लेते हैं। क्योंकि मैं तो चाह रहा था, हमारी कोशिश भी यही थी कि वो रहते, प्रश्न होते, उत्तर होते, हमें भी समझने का मौका मिलता। और शायद अगर आपके जहन में, हमारे संतों के दिमाग में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे वो दूर कर सकते कि मेरे लिए ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा स्पष्टता होती। हमने यही कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो वाकई उसका मतलब बिल्कुल वो अनएक्सपेक्टेड देखा है। और जिस तरीके का उनका रिएक्शन था, आचार्य जी कह रहे थे कि हम कोई मुगल नहीं है, लेकिन एक संत तो सबके भले की कामना करता है, सबसे संवाद करता है, हर चीज के निराकरण की बात करता है। लेकिन फिर ये कैसे संत हैं? ये तो तमाम सवाल हैं ही जो सनातन को लेकर जो है ये तमाम जो ढोंग उन्होंने किया उस पर उठ रहे हैं। लेकिन बतौर एक शरीर, एक मेडिकल कंडीशन ये क्या थी? मैं ये भी डॉक्टर कपिल से समझना चाहूंगी कि ये कैसी मेडिकल कंडीशन है। जिस तरीके से तमाम संत जो हमारे साथ हैं उन्होंने भी कहा कि ये आउट ऑफ माइंड थे। डॉक्टर कपिल, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल हीडोइज्म के शिकार हैं और इसके साथ साथ ये स्किज़ोफ्रेनिक है। साइकोलॉजिकल हीडोइज्म में क्या होता है, जो आपके प्रेशर या पेन एरियाज होते हैं
वो आपको मोटिवेट करते हैं एक एक्सट्रीम में जाने के लिए। और इनका जो मैंने देखा है, मुझे जो समझा है, इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ट्रॉमेटिक था, और वो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से इन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि मैंने पढ़ाई की तरफ मैंने दिशा ली और मैंने फोकस करा, वहाँ तक ठीक था। स्किज़ोफ्रेनिक अगर आप देखेंगे नॉर्मली शुरू में नहीं पता चलता, जब 17 से 21 साल के बीच का एक व्यक्ति होता है उसके बाद उसके जो लक्षण है वो सामने आने शुरू होते हैं। तो कई बार ये बोला जाता है ये IIT से पढ़े हैं, इनकी इतनी अच्छी मार्कशीट है, बट फिर भी ये चीज़ हो सकती है। अच्छा डॉक्टर त्यागी, मैं इसी से एक एड ऑन कर रहा हूँ जो डॉक्टर कक्कर पूछ रहे थे। वो IITian है, ऑन द पैकेज ऑफ 36 लाख, कनाडा में जॉब कर रखा है, फोटोग्राफर है, स्केच करते हैं, दिल्ली में भी जॉब किया है। तो जो कंडीशन डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस कंडीशन पे ये पॉसिबिलिटी है क्या? यस सर, बिकॉज इफ समबडी, किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है तो एडल्टहुड में वो सिम्टम्स का नज़र आना काफ़ी हद तक पॉसिबल है। मैं जुड़ी हुई हूँ गलगोटिया विश्वविद्यालय से, मैंने देखा है कि किस तरह से यूथ को IIT बाबा के एग्जाम्पल ने इंस्पायर किया, कैसे यूथ उनकी तरफ ड्रॉ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स और स्पिरिचुअल्स दोनों अलग हैं। मटीरियलिज्म की तरफ या तो हम हैं या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हैं। क्या कहेगा यूथ? अब यूथ को आपने एक्सपोज किया कि वो पीस के लिए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं दौड़े हैं, वो हैप्पीनेस के लिए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो कि माना जाता है कि हम मोह माया का त्याग किया, हमने अच्छी खासी जॉब को छोड़ा, हमने सब कुछ त्याग किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो त्याग नहीं है, वो एक पॉपुलैरिटी स्टंट है। हमारे यूथ उसके इंस्पायर होकर के एक लग रहा था कि एक यूथ को लगेगा कि स्पिरिचुअलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मटीरियलिज्म के साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हुआ उसको देखकर लग रहा है कि एक पॉपुलैरिटी स्टंट था। इंस्पिरेशन अगर यूथ यहाँ से ले रहा है तो वो गलत रास्ते पे जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप इतना एग्रेसिव हो सकते हैं। ये हमारी लाइफ में ठहराव लाता है, पीस लाता है, हमें मेंटल मैं एक चीज यहाँ पे आप लोग के दर्शकों को स्पेशली बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, दीपिका पादुकोण ने भी बहुत बारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी है, यो हनी सिंह ने भी बात करी है। ये आपके व्यूअर्स के लिए है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है जो सामने वाला जिसको प्रॉब्लम है उसको नहीं पता चलता। अब मैंने जितना इनको स्टडी किया, इनका जो ट्रिगर इनका कब आया, जब इनका अपनी गर्लफ्रेंड से अमेरिका में जहाँ पे रिलेशनशिप में थे वो ब्रेकअप हुआ, और उसके बाद इन्होंने उसी के ऊपर कोई कुछ मूवी टाइप कुछ अपनी बनाने की कोशिश करी, जहाँ पे ही रीलिव्ड हिज चाइल्डहुड प्लस उनका जो ब्रेकअप। अब इनके फादर की अगर आप सुनते हैं, वो कहते हैं क्योंकि कोविड का टाइम था, ही वाज अलोन। तो ये जो मेंटल कंडीशन बहुत बारी हो जाती है, ये आदमी को, क्योंकि इनकी बचपन में ऐसा था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फैमिली की तरफ थी वो कहीं ना कहीं उससे ही डिटैच हो गए। फिर ये, अब आप देखिए, इन्होंने बहुत बारी ये बोला, चरस का नाम लिया, गांजा का, इन्होंने यूट्यूब में वीडियोस पढ़े हैं जहां इन्होंने ओपनली बोला मैं लेता हूं। अब आप देखिए, अगर हमारे देश के अंदर ड्रग्स चल रहे हैं तो इस तरह के बाबा इंस्पायर करे ना करे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि ये आउट ऑफ कंट्रोल आदमी चले जाता है। अब देखिए, ये वायलेंट बिहेवियर था यहाँ पे, ये क्लियरली दिखाता है कि इनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन स्टेबल नहीं है। ये कई बारी रो लेंगे, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आ जाएंगे इनके, और ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और ये चाहेंगे कि लोग इन पे अपने आप को सरेंडर करें। और जब आप सरेंडर कोशिश थी तो यही वायलेंट बिहेवियर, यही कोशिश थी शुरुआत से। देखा भी, इस चीज को विटनेस भी किया। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। पारुल जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। आपने क्या ऐसे संत को पहले कभी देखा है, सुना है, या इसकी कल्पना भी की थी? हाँ, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ पारुल के। कि अब इन्होंने, अमृता ने एक शब्द बोला संत, मैं संत बोलूं या नहीं बोलूं, पहले ये बड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। हाँ, ये इसलिए मैंने थैंक यू फॉर द करेक्शन, मैं यही बोलने वाली थी। IIT तक तो चल रहा था, ये बाबा लगा के आप ना बाबाओं का नाम ना खराब कीजिए, ठीक है। संत के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। आपने त्याग तो भी देखा लाइव, कितना बड़ा त्याग था। संतों पे वायलेंट हो रहे हैं, हाँ वायलेंट हो रहे हैं। मैंने कितने प्यार से समझाया, आप बैठिए, हम बातचीत करना चाहते हैं। आप कालकी भगवान हैं, आप कृष्ण का रूप हैं, आप
कभी रात को माँ काली से बातें करते हैं, आप माँ पार्वती से बातें करते हैं, आप इतनी बड़े क्लेम करते हो कि ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, इतने बड़े बड़े क्लेम मैंने इनके देखे हैं। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा ज्ञान बांटने में क्या दिक्कत थी? हमारी जो एज है कम है, हम थोड़े अज्ञानी फील कर रहे हैं, आप हमारे साथ 2-4 बातें कर लेते, हमको अपना ज्ञान देते, हम भी भगवान के 2-4 शब्द सुन लेते, बोल सुन लेते। पर ऐसे वो भागे, शास्त्री जी को मारा, वायलेंट हो गए, आपके साथ वायलेंट हो गए, हाथापाई कर रहे हैं। और देखिए संत, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग लाइव आए इंस्टा पे, हम लोग फेसबुक पे लाइव आए, हम लोग नहीं आए लाइव। आपने देखा होगा, हमने अंदर एंट्री करी, हमने बोला देखिए फॉलोवर्स हम लोग लाइव हैं, हम लोग आज बाबा के साथ बैठे हैं, IIT वाले बाबा हैं, हमको फेम चाहिए, रील चाहिए। वो आते ही क्या बोला उन्होंने, देखिए मेरे को ऐसे कर रहे हैं, हमको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, हम FIR कर देंगे। हम तो अंदर एंट्री ले रहे हैं, आपसे बात करने आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अच्छा पारुल, मैंने ये भी दीजिए ना। ऑब्जर्व किया कि आप बड़े प्यार से उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें समझाने की खड़े होके कोशिश भाग गए, अंदर गुस्से भाग गए, वो तो आपने देखा होगा। अगर आप आगे भी जाके देखेंगे, बहुत आराम से मैंने बोला बैठिए हम बात करेंगे, वो आते ही मार रहे हैं, इतने वायलेंट हो रहे हैं, कभी किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं। कौन सा आपने अध्यात्म करा या कौन से आपने साधुओं के साथ बैठे हैं? आप बोलते हैं मैं ईशा में गया, मैं योगी जी के साथ, सदगुरु के साथ रहा। कौन से आपने वहां पे योग सीखा जो आपको मार कुटाई अरुण, सिखा आप रहा है? जो कह रही थी ना उसको मैंने सुना, लेकिन आज 2 चेहरों को आज मैंने शायद इतने गुस्से में, क्योंकि वो तो खुद संत महात्मा हैं, इतने गुस्से में नहीं देखा था। और हमारे साथ पाताल बाबा हैं और वेदमूर्ति जी हैं। यति जी का भी भाव में दिखाऊंगा, वो सबने देखा है। ये क्यों माँ का अवतार इतना क्रोधित वाला हो गया, वो देखिए, वो भी दिख रहा है। लेकिन एक बात जो मैं, वेदमूर्ति जी आपके पास है, उससे पहले पाताल बाबा गए। पाताल बाबा, ये दंड तो आज अपने दंड के तौर पर दे दिया, क्यों इतना गुस्सा? एक देखिए, हम उनको दिया नहीं, उनको ऐसे शाबाशी देते हैं कि इनका जिसने हम टच करा देते उसका बुद्धि सुधर जाए। क्योंकि अब देखिए वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ से लक्ष्मी दादाजी नीपर आदमी वर्ल्ड को ज्ञान दिया, जहाँ से द्रोणाचार्य जी आते थे, नेपाल को फाड़ करके 2 भाग किया, बिहार और नेपाल कर दिया। और ये वहाँ से आते हैं जहाँ से बीरबल थे, ये वहाँ से आते हैं जहाँ की आज के धरती में ज़्यादा पहलवान देता है, ज़्यादा कृषि में है। ये धर्म क्षेत्र से आते हैं जहाँ से भीम था, अर्जुन था। हमको नहीं मालूम था कि EIT बाबा किस बात का बाबा है, ये तो बाबा है ही नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पे कहीं न जाना, निज परित्राप द्रवय नवनीतु, पर परित्राप ते संत पुनीतु। संत तो दूसरे के दुख देख करके दुखी हो जाता है, आई अपने से दंड चलाते हैं। कप गरम चाय, एक हमारे राज बाबा हैं जो बहुत अच्छे विद्वान हैं, और राज मिश्रा जी को इन्होंने गरम चाय भी फेंका और हुक से भी मारा। ये कहाँ का बाबा है? हमको लगता है कि न्यूज के सामने रोहित जी ने जो ये वर्ल्ड में जाना चाहिए कि हाँ ये पाखंड हटाओ का सबसे बड़ा स्टेज है। बिल्कुल, यही मुहिम जो है न्यूज नेशन की तरफ से लगातार जारी है। वेदमूर्ति नंद जी, आप भी, अभी तो मैं देख रही हूँ कि मधुर मुस्कान है, लेकिन कुछ क्षण पहले वो जो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी क्रोधित थे। ये गुस्सा किस पर था? अभय सिंह पर था या उन युवाओं पर था जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, या सनातन के अपमान पर ये क्रोध था? देखिए, मेरा गुस्सा पे था उसका। सबसे पहले हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से कि उस व्यक्ति को आप लोग बाबा कहना बंद करिए और संत कहना बंद करिए। और ये IIT के नाम पर भी कलंक है। ये IIT जैसे उच्च शिक्षा के ऊपर भी ये धब्बा है। ये व्यक्ति उसको क्या मैसेज दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसी हम लोगों ने यहाँ एंट्री किया तो इस व्यक्ति का आज के समय अगर देखा जाए, जो यहाँ पर बैठे हैं, तो आज इसका जगह न्यूज रूम में नहीं, इसका जगह मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि यह पूर्ण रूप से मानसिक रोगी है। और दूसरी बात, इसको सनातन का सौ भी पता नहीं है, ना इसको धर्मों का। वो तो कृष्ण है, वो तो ये सब आडंबर, इसीलिए तो फेस नहीं कर पाया हम लोगों को। अभी इसने कुछ दिन पहले इतना बड़ा देशद्रोही वाला काम किया, इसको ज्योतिष का जब भी नहीं पता है, और इसने कहा इंडिया हार जाएगा। वो तो अच्छा हुआ रोहित जी, अगर कहीं इन केस उस दिन इंडिया जीत जाती तो ये पागल जो है आज हीरो बन जाता, और सनातन धर्म का क्या होता। अगर हार जाता तो अगर इंडिया हार जाता तो
तो ये तो हीरो बन जाता और वो सनातन लोगों के लिए ये हीरो बन जाता उन युवाओं का। लेकिन वो भगवान भी इस चीज को देखते हैं कि ऐसे लोगों को कभी प्रमोट ना किया जाए जो व्यक्ति सनातन के ऊपर धब्बा है। अरे कुंभ से क्या निकलना चाहिए, कौन कितना त्यागी है, कौन कितना तपस्वी है, कौन कितना सेवादार है। मनस से एकम, वचस से एकम, कर्मण्येकम महात्मना। बाबा किसको बोलते हैं, महात्मा किसको बोलते हैं? जो मन से, जो वाणी से और कर्म से जो एक हो। न इसका मन स्थिर है, न वाणी स्थिर है, और इसका कर्म जो है राक्षसी प्रवृत्ति है। ऐसे प्रकांड विद्वान के ऊपर उनसे प्रश्न करने वाले थे तो वो उठा करके चाय फेंक देता है और दंड लेकर के इनको मारता है। बताइए, इस तरह का ये आईआईटी लोग पढ़ करके इस तरह का चीजों को करेंगे? इसको तत्काल अभी तुरंत जो है सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो। ये सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। और संत बाबाओं जिन्होंने लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया इस सनातन के लिए, उसके ऊपर ये धब्बा है। ऐसे लोगों को या तो जेल में या तो फिर मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। यति जी, लोग हमारे सनातन में ये कहा जाता है कि माँ बाप ईश्वर का रूप होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद गुरु को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। मैं इनके गुरु के ऊपर कोई कमेंट नहीं होगा, लेकिन माँ बाप को लेकर इनकी जो एक्टिविटी है या फिर जो इनका रिस्पॉन्स था वो बहुत ही निगेटिव था। हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए होंगे, लेकिन उस रिलेशनशिप के ऊपर भी बात नहीं करना चाहे थे। लेकिन आप एक माँ का भाव रखने वाली, आप इस क्रोध में क्यों आ गई? देखिए रोहित जी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि चाइल्डहुड जो है वो ट्रॉमेटिक था, तो ठीक है, वो ठीक था। उन्होंने कहा कि आप उनके जब वीडियोस देखेंगे तो उन्होंने एक जगह कोट किया कि मेरे फादर मेरी माँ को गोला लाठी लगाकर मार पिटाई करते थे। आपको आपकी माँ ने अच्छी परिस्थिति में या बुरी परिस्थिति में एक परवरिश दी, आपको इस लायक बनाया कि आप आईआईटी क्रैक कर सके और आप आईआईटी क्रैक करके वहाँ एजुकेशन ले सके। सनातन में हमारे यहाँ शंकराचार्य जी ने भी अपनी माँ को ये वचन दिया था कि मैं आपके अंतिम, आप मुझे सन्यास की परमिशन दीजिए, आप, मेरा मन सन्यास की ओर रमा हुआ है, मैं आपके अंतिम संस्कार में आऊँगा। और बहुत विषम परिस्थितियों में जब समाज ने, सबने त्याग दिया था, तब हमारे यहाँ शंकराचार्य जी ने अपनी माँ का सन्यास, अपनी माँ का अंतिम संस्कार अपनी शक्तियों से किया था। उन्होंने स्वतः जल को फूंक के अग्नि प्रज्वलित करके उनका संन्यास किया, अंतिम संस्कार किया था। एक व्यक्ति, हम यहाँ बहुत सारे लोग फीमेल थे, हम मातृशक्ति थे, हमें बहन स्वरूप में वो स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उनकी जो वितृष्णा है वो और जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट कर रहे थे, हम जब एंटर हुए तो वो लाइव कर रहे थे कैमरे पे, वो लगातार अपने मोबाइल पर लाइव चला रहे थे ताकि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर सकें, और वो लगातार नशे में थे। वो जिस तरीके का एक्ट कर रहे थे, वो कोई ना कोई लेके स्टूडियो में आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को, आज यूथ सनातन को बहुत मानता है, और ऐसे व्यक्ति अगर सनातन का आइकॉन बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि सनातन पाताल में चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा। और हम सनातन के प्रेरी होने के कारण हमारा ये कर्तव्य बनता है। आप लोगों ने जो मेरा एक प्रश्न है, उसके बाद आप आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए प्रियंका से। मेरा एक प्रश्न है, इसको बड़ा इंजीनियर लीजिए। वो अभी भी तो अपने धर्म की ही बात कर रहा है। वो इंसान कहाँ अपने धर्म को गलत कह रहा है? वो प्रचार ही तो उसको धर्म का जानकारी कहाँ है रोहित जी? अगर जानकारी रहता तो वो भागता। एक मिनट, देखिए रोहित जी, वो धर्म की बात नहीं कर रहे, वो धर्म का सहारा ले रहे हैं। देखिए, आपको ये सही सिद्ध करने के लिए कि चरस लेना जायज है, गांजा लेना जायज है, अफीम लेना जायज है। वो शराब को भी उन्होंने गलत नहीं बताया। मांस भी खाते हैं। हाँ, वो बताया उन्होंने, खाते हैं। बताइए। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति कुरीतियों को, धर्म की आड़ में आप कुरीतियों का सहारा लेकर उनको प्रमोट कर रहे हैं, यूथ आपको आइकॉन मान रहा है, और वो सोच रहा है कि सनातन का एक रास्ता नशे से भी गुजर कर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो मुहिम है वो आज सक्षम हुई है ये बताने के लिए कि ऐसे लोग धर्म के आइकॉन नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। यूथ बिल्कुल आइकॉन होना तो मुझे लगता है दूर की बात है। प्रियंका, आप क्योंकि मेंटल हेल्थ को समझती हैं, समाज में कल्याण के लिए काम करते हैं, समाज का हिस्सा भी रहने लायक है ऐसे लोग हैं। ये तो मैं माइक आपके पास लेकर आ रही हूँ। प्रियंका चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो समाज में क्या ऐसा रहा जो उनकी सोच? वो अपनी माँ को छोड़ के उसी
तरुण अवस्था में उसी विषम परिस्थितियों में अपनी माँ को छोड़कर भाग आए। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है। खैर अब जो रहे वो तो लोगों ने देखा उनके आपको लगता है प्रियंका कि वो समाज का हिस्सा भी होने चाहिए? ऐसे लोग क्या समाज के लिए भी खतरा है? सनातन के लिए तो बता ही रहे हैं हमारे आचार्य महामंडलेश्वर। नहीं, लगातार समाज में इस तरह के विषय आजकल उजागर होते जा रहे हैं और आईआईटी बाबा, एक आईआईटी के नाम से यूथ जो है अट्रैक्ट होता है। आध्यात्म और विज्ञान डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद इसीलिए यूथ जो है ये जानना चाह रहा था कि किस तरह से आध्यात्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आज वो यहाँ पर बैठते और सब लोगों के जवाब देते तो शायद आप इसका और प्रचार कर सकते थे, सनातन का प्रचार होता और लोगों को ज्ञान बढ़ता। लेकिन उसको खुद अपने आप ही ज्ञान नहीं है, कहीं ना कहीं शराब, चरस, गांजा जिस तरह से वो कंज्यूम कर रहे हैं और उसका प्रचार भी कर रहे हैं। आज जो यूथ है मुझे लगता है उसको ये जागरूक करना बहुत आवश्यकता है कि कहीं भी इंस्टा पे रील वायरल होना या सोशल मीडिया पे इस तरह के लोगों को वायरल होना, आप किसी भी ऐसे अनजान लोगों को फॉलो ना करें जिनके बारे में आपको डीपली ना पता हो, क्योंकि आज वो सनातन के बारे में जो कुछ भी बोल करके गए बोलते हैं और आज जो उनका असली रूप दिखा वो टोटली डिफरेंट था। आप सोचिए कितना एग्रेसिव रूप और किस तरह से वो जो अभी बताया कि किस तरह से मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट की हुई है और वो अपने आप को एज ए बाबा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो यूथ है जो उनको फॉलो कर रहा है और जो इंस्टाग्राम पे, मैं तो उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगी जो लोग उनको फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम पे उनको देख रहे थे, आप किसको देख रहे हो? ऐसे इंसान को जो खुद को ये बताता है कि मैं मैथ्स और फिजिक्स का इतना ज्ञानी हूँ, एक आईआईटी से पास आउट हूँ और उसको इतनी भी सेंस नहीं है कि अगर 4 लोग आकर के बैठ करके उससे एक सवाल पूछें वो शांति से बैठकर उसका जवाब दे सके। आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसको अपना आइडियल मान रहे हो। ऐसा हीरो आज सनातन का रिप्रेजेंट करेगा तो मुझे लगता है ये देश के लिए भी खतरा है। और किस तरह से क्रिकेट में आप ये देखिए ना, सनातन में हर एक आदमी किस लिए आता है? पीस के लिए आता है, अपनी नॉलेज के लिए आता है, लेकिन अब वो प्रेडिक्शन भी करने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना कि ये सोशल मीडिया लाइफ जो हमारी जीने लगी है ना, इंस्टा और रील के सहारे जब बढ़ने लगे तो वैल्यूज बदल गई हैं और शायद सबको लगता है कि एक झटके में सुपरस्टार बन सकते हैं। रोहित जी, वो तो शुक्र मानिए कि विराट कोहली ने इनका भूत उतार दिया, नहीं तो मुझे लगता है कि कई यूथ तो ऐसे हो जाते हैं कि वो बाबा ही बन जाते हैं। यही बात इस मंच से मैं बार बार कहता आया हूँ, किसी को भगवान बार कहता आया हूँ कि जरिया कोई बनने का कोशिश करे, लेकिन अगर कोई शक्ति है तो वो है जो हो सकता है जिसे आप महसूस कर सकते। हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 51A है, कपिल जी कहता है साइंटिफिक टेम्पर। हाँ। और साइंटिफिक टेम्पर हमारे यूथ को समझना पड़ेगा। ये जो आदमी चाहे आईआईटी से है, मैसेज तो बट उसका जो कंडक्ट है वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। मैं एक लाइन में आप कह दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी था ये मैसेज कन्वे करना। और अभी भी मैं बड़ा प्रैक्टिकल होके बता रहा हूँ, मैं इनको गलत और सही आंकने वाला कोई नहीं हूं, ना ही हमारे चैनल की तरफ से ऐसी कोई कोशिश है। जो है एज इट इज दर्शकों के सामने है। आप सनातन के चेहरे हैं, आप लोगों के भाव इसलिए हमने वहां पहुंचा दिए हैं। अब दर्शकों के सामने ये स्पष्टता काफी है समझने के लिए अच्छा सही क्या है। एक मिनट रोहित जी, बड़ा छोटे शब्द में कह रहा हूं, वास्तविकता में ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति ठीक है, मेडिकल सहानुभूति ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को धर्म में एज ए अपना हीरो स्वीकार कर लेना ये शायद सबसे बड़ी गलती है। हम यही कहना चाहते हैं रोहित जी, आपके न्यूज नेशन से और आपके माध्यम से, कि जिसको नहीं निज देश पर निज धर्म पर अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु मृतक के समान है। ये आदमी मरा हुआ है। नहीं, मैं ऐसे शब्दों के साथ नहीं। एक चीज देखिए रोहित जी, आप लोगों ने जो आप आज ये नहीं करते, आज अगर आप इनको यहाँ स्टूडियो में नहीं बुलाते तो इनको हीरो बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया था यूट्यूबर्स ने, और जितने भी ब्लॉगर्स हैं और जो भी वो अभी भी करेंगे, प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता, उस व्यक्ति की वास्तविकता आज यहाँ उजागर हुई है कि वो किस तरीके से सनातन का नुकसान कर रहा है, वो किस तरीके। लेकिन इसे समझना उन लोगों को होगा जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जांच करे कि कहीं इसका तार पाकिस्तान से तो नहीं जुड़ा हुआ है। अब देखिए इल्जामों की तमाम सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ चिंतन चेतन होने की जरूरत है उन लोगों को जो इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें कुछ समझते हैं या कुछ मानते हैं, क्योंकि यहाँ जो लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने आज विटनेस किया है, उसके मुताबिक तो शायद समाज के लिए भी ये हानिकारक है। देखिए एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ ये आपको समझना है
ये आपकी स्वेच्छा है, ये आपकी चॉइस है कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई खुद को सनातनी कहे और उसका तरीका कुछ ऐसा लगे जिस पर कई सारे प्रश्न हो और सनातन के चेहरों से वो साक्षात्कार करने से घबराए और उसके लहजे में अगर कोई प्रश्न उठने लगे, तो एक बार गहराई से सोचिएगा ज़रूर कि आइडल कैसे चुना जाता है या फिर आइडल कैसे बनता है। एक रोल मॉडल बनाना जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहा और उसके साथ देखिए क्या है सच क्या है झूठ, क्योंकि इनके दोस्तों ने इनके सारे क्लेम को नकारा। उन दोस्तों ने जो बचपन से इनके साथ पढ़े, ये सच्चे हैं या गलत है ये आप तय कीजिए, ये आप तय कीजिए। लेकिन आप ख्याल रखिए और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए।